वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सृजन आईएएस अकेडमी। तो अभी तक हम रीजनिंग में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे और हमने क्लॉक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिया है। तो आज हम करेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 सबसे ट्रिकिएस्ट है और थोड़ा याद रखने वाला है। अब इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, जैसे हमने पार्ट 3 में पढ़ा था तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा। लेकिन इसी को फर्दर कई बार आगे बढ़ाकर एग्जामिनर पूछ लेता है कि कब बनेगा। अब उसके लिए आपको ज़्यादा आप अलग अलग इस पे जाओगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको एक ही घड़ी बनाना सिखाऊंगा, वो आपने याद रखनी है। अगर आपको वो समझ आ गई, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे उसके लिए मैंने घड़ी बनाई है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। तो ये घड़ी है आपकी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये घड़ी तो है, लेकिन याद कैसे रखिए इसको। तो याद रखने के लिए सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या आती है, आपकी 5 की वैल्यू आती है। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, +5। तो कितना हो गया, 10। अब +5 की जगह क्या करना है आपने, +6। ध्यान रखना है, +5 +6। अब क्या होगा, ये 16। और अब इनको बार बार रिपीट करना है। मतलब अब +6 हो गया तो +5 21, +6 27, +5 32, +6 38, +5 43, +6 49 और +5 54। ये हो गया। और साथ में लिख दो इसके इस तरह से अपॉन में 11। और अब क्या करना है आपने, यहां से यहां पर 5 लिख देना है, ठीक है। 5 लिख दिया। अब उसके बाद एक स्टेप स्किप करना है और उल्टी गिनती लिखनी है। मतलब 5 ये स्किप 4, स्किप 3, स्किप 2, स्किप 1, ठीक है। अब यहां पर लिखना है आपने 6 और यहां से फिर से आगे को लिखेंगे 6 7 8 9 और 10। तो ये आपकी घड़ी बन जाएगी इस तरह से। तो आपने याद रखना है क्या किया हमने पहले कि 5 उसमें +5 किया, फिर +6 और उनको रिपीट करते गए। फिर सब केस में 11 लिख दिया, फिर यहाँ पर 5 लिखा और एक स्किप करके उल्टी गिनती लिखी, एक पर खत्म होगी। फिर हमने 5 तक तो लिखी है तो 6 करना है और 6 से 7 8 9 10 और यहाँ पर हमारी घड़ी बन जाएगी। तो ये हमारी घड़ी बन गई। अब इसी में हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब पूछा है कि एट व्हाट टाइम दैट आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल कंसाइड बिटवीन 4 and 5। अब मैंने पिछले स्लाइड में भी, मतलब पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कंसाइड का क्या मतलब होगा, मतलब परस्पर मिलेगी। मतलब 0 डिग्री का एंगल पूछ रहा है और एक डिवीजन के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। तो आपका 4 से 5 के बीच में पूछा है। तो आप घड़ी देखेंगे ध्यान से, 4 से 5। अब 4 से 5 तो हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा पहले वाला देखना है आपने। अब यहाँ पर 1 2 3 और 4 है। अब 4 का मतलब क्या है कि 4 की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई भी यहाँ पर होगी। तो आपका 4 बजकर, जो मैंने घड़ी में यहाँ पर टाइम बताया है वही आपने ध्यान रखना है। मतलब 4:21 सही 9/11 मिनट पर आपका क्या बनेगा, 4 और 5 के बीच में कंसाइड करेगी, यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान रखना है आपका जो पूछा होगा उसका फर्स्ट टर्म लेनी है। इमेजिन करना है कि 0 कैसे बन सकता था आपका, लेकिन एक्चुअल में नहीं बनेगा, क्योंकि 4 से जब तक आपकी सुई यहां तक आएगी वो थोड़ा आगे मूव कर जाएगी, इसलिए एक्चुअल टाइम ये आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल था किससे रिलेटेड, 0 डिग्री। फर्दर मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 और इंपॉर्टेंट एंगल बताए थे, 180 डिग्री और 90 डिग्री। उसका भी हम देखते हैं कि किस तरह से बनेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन है किसके लिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 मिनट एंड आवर हैंड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब 6 और 7 बजे के बीच में कब कब आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई समकोण बनाएगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल। और मैंने बताया है कि जब समकोण बनेगा तो वो लगभग 2 बार बनेगा ही, सिर्फ हमने वहां पर देखा था कि कब नहीं बनेगा। तो यहां पर हमने देखना है। तो फिर से हम जाएंगे घड़ी की तरफ। घड़ी में अब मतलब 6 है हमारा यहाँ पर और 7 है हमारा यहाँ पर। तो 7 और 6 के बीच में, 6 और 7, तो ध्यान रखना है 7। अब 90 डिग्री पूछा है तो जनरली मैंने बताया था कि जब एक डिवीजन जाते हैं आप तो कितना बनता है, 30 डिग्री का, जो हमने फर्स्ट वीडियो में था।
तो फर्स्ट वीडियो में 30 डिग्री, तो मतलब 90 डिग्री के लिए कितने डिवीजन चाहिए हमारे को? 3 डिवीजन। तो मतलब अगर मेरी घंटे की सुई यहाँ पर है तो मेरे को 2 बार एंगल बनेगा, एक इससे पहले मतलब 3 डिवीजन पहले, मतलब एक यहाँ पर और दूसरा 3 डिवीजन बाद, तो एक यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जो टाइम होगा जो दिया है हमने लिखा है कौन सा? ये वाले टाइम। तो 2 बार आपका समकोण बनेगा, कब कब? 6:16 सही 4/11 मिनट पर, और दूसरा 6:49 सही 1/11 मिनट पर। तो ये आपका समकोण का है जो 2 बार बनेगा। तो ध्यान रखना है कितने डिवीजन, मतलब 90 डिग्री के लिए 3 डिवीजन आगे 3 डिवीजन पीछे, कोई भी आपका टाइम दिया होगा तो उसमें ध्यान रखना है। बाकी वहां पर नहीं बनेगा जहां पर मैंने वहां पर मना किया है कि आपका 2 और 3 एंड 8 और 9 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। तो ये था हमारा सेकंड जो हमने पढ़ा था समकोण। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन आता है आपका ये, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 मिनट एंड आवर हैंड विल बी अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब 7 और 8 के बीच में मिनट की सुई और घंटे की सुई अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? कब आपका 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो उसके लिए आपने घड़ी ही इमेजिन करनी है, और यहां पर पूछा है 7 और 8, तो हम इमेजिन क्या करेंगे? पहले 7 देखेंगे, मतलब 7 के ऊपर क्या रहेगी हमारी? घंटे की सुई। तो घड़ी में फिर से यहां पर 7 है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और 7 के बिल्कुल अपोजिट, मतलब घंटे की सुई आपकी अगर यहाँ पर है तो मिनट की सुई कहाँ पर आनी चाहिए? यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है आपकी? 5 से 5/11। तो मतलब 7 और 8 के बीच में जो अपोजिट डायरेक्शन में जब आपकी मिनट और घंटे की सुई होगी तो वो क्या है आपका? 7:05 से ही 5/11। तो ये है आपके 3 तरह के क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस अगर आप जाएंगे बैंकिंग वगैरह, उसमें थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है कई बार, तो उसमें आपका 60 डिग्री भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे हमने 90 डिग्री का किया था उसी तरह 60 डिग्री करेंगे, लेकिन वहाँ पे 3 की बजाय क्या करेंगे? 2 डिवीजन लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे ट्रिकी पार्ट भी यही है, कोई भी आप अपने भी दिमाग में क्वेश्चन ले और उसको सॉल्व करें तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो हम उसका कोशिश करेंगे आंसर देने की। थैंक यू। इसी के साथ पार्ट 4 खत्म होता है।